और हमारे साथ भाविक पटेल इस वक्त जुड़ रहे हैं ट्रेड बुल्स के। भाविक जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो गोल्ड पर ही होगा कि रिकॉर्ड हाई के करीब है आज के लिए। मैं सिर्फ आपसे इंटरडे के लिए पूछ रहा हूं, आज के लिए गोल्ड में क्या ट्रेड आपके हिसाब से लेना चाहिए? गुड इवनिंग मुक्ति जी। देखिए, लाइफ टाइम हाई है तो अभी भी लग तो नहीं रहा कि यहाँ से शॉर्ट पोजीशन करनी चाहिए। तो इंट्राडे पर्पस अभी भी मुझे लग रहा है बाय करना चाहिए, बट इंट्राडे ही आज पोजीशन रखिए। और अगर लोग कैरी कर रहे हैं तो हेज करके चलिए, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। इंट्राडे अराउंड 86,100 के करीब बाय कर सकते हैं, 86,500 के टारगेट के लिए, और 85,800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चांदी में क्या करें सर भाविक जी, सिल्वर में क्या करें? देखिए, चांदी आज थोड़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म लग रही है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी देखें तो 90 के करीब आ गया है। तो यहाँ से यूजुअली जब भी 90 के करीब आता है तो सिल्वर ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रही है, और आज यही देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है चांदी आज ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है, ज़्यादा बेहतर लग रही है गोल्ड के मुकाबले। तो चांदी में भी बाय कर सकते हैं अराउंड 97,150 पे मार्च कॉन्ट्रैक्ट, 97,800 के टारगेट के लिए, और 96,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। 97,400 के ऊपर है एमसीएक्स पर सिल्वर का भाव। 1,065 की तेजी इस वक्त चांदी की कीमतों में दिख रही है। अब आते हैं क्रूड पे। कच्चा तेल कैसा लग रहा है आपको? देखिए, कच्चे तेल में हमने कल WPI के जो डेटा आए हैं वो थोड़े ज़्यादा है एक्सपेक्टेशन से। आज शाम को इन्वेंट्री है, बट लग रहा है कि कच्चे तेल में कहीं ना कहीं अभी थोड़ा 6400 के ऊपर सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज कहीं भी थोड़ा उछाल मिलता है तो एक बार आप पुट के ऑप्शन से बाय कर सकते हैं, जहाँ पे 6250 का पुट का ऑप्शन अराउंड 150 चल रहा है। तो वो बाय कर सकते हैं 200 के टारगेट के लिए, और 120 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 6250 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पे। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। और पहला सवाल है संजय का। पूछिए संजय हेलो जी, पूछें। सर, सोयाबीन के बारे में जानना चाहता था। एमसीएक्स में सोयाबीन चालू होने वाला था, क्या हो गया है सर? और न्यूज में कुछ तो सब्सिडी मिलने वाली थी सर, उसके बारे में क्या कहना का है? देखिए, सब्सिडी वाली बात तो अभी नहीं हो पाई है, और जो फ्यूचर की बात आप कर रहे हैं उसके ऊपर भी अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। इंडस्ट्री की लगातार डिमांड है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला आया नहीं है। जब आएगा तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिसीजन आया है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई फैसला हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, नेचुरल गैस पर मैं आपसे भाविक पूछ रहा था कि नेचुरल गैस में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, नेचुरल गैस में 2 दिन में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि जो आगे अगले 7 दिन अगर हम देखें यूएस के वेदर फोरकास्ट, तो बहुत ठंडी एक्सपेक्टेड है। और उसकी वजह से अभी जो नेचुरल गैस के यूएस के जो वेल्स है वो भी फ्रीज हो गए। तो एक तरफ अगर देखें तो 7 दिन में एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ सकती है। दूसरा अगर देखें तो सप्लाई जो है वो थोड़ा कम हो गया है, तो उसकी वजह से अपने लगातार तेज़ी देखने को मिली। इनफैक्ट यूरोप के भी अगर देखें नेचुरल गैस की इन्वेंट्री, तो वो भी 47% है, जहाँ पे लास्ट ईयर अभी 67% थी, क्योंकि इस बार ठंडी ज़्यादा है। तो ये देखते हुए लग रहा है कि नेचुरल गैस में तेज़ी है वो बरकरार रहेगी, बट थोड़ा क्योंकि इतनी तेज़ी बढ़ गई है तो लग रहा है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी और ज़्यादा आ सकती है इंट्राडे। बट ओवरऑल आज के दिन मुझे लग रहा है बाई करना चाहिए अराउंड 358 पे, 380 के टारगेट के लिए, और 345 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर 340 के नीचे जाता है तो ही लग रहा है कि करेक्शन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर मोंटी हैं। पूछिए, एमपी से जुड़ रहे हैं, पूछिए। सर, मेरा सवाल गोल्ड पे है, फिजिकल पे। हम्म, अभी बाय करना चाहिए कि थोड़ा रुकना चाहिए? अभी बाय करना चाहिए या थोड़ा रुकना चाहिए? ओके, बताइए भाविक जी, फिजिकल गोल्ड में अभी बाइंग करनी चाहिए या थोड़ा वेट? थोड़ा वेट कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपने देखा है कि गोल्ड में लगातार 2-3 महीने से बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि ये साल के एंड में भी एक्सपेक्टेड है कि और तेज़ी देखने को मिल सकती है, बट कहीं ना कहीं जब भी 6 हफ्ते लगातार हमने तेज़ी देखने को मिली है तो उसके बाद थोड़ा करेक्शन ड्यू आता ही आता है। एक पहले हमने 2011 में देखा था, जहाँ पे नया ऑल टाइम हाई के बाद करेक्शन आया, और ये इस बार देख रहा है कि जहाँ पे 6 हफ्ते लगातार पॉजिटिव है, और उसके बाद एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा तो करेक्शन आ सकता है। तो वेट कीजिए, इतने हाई भाव पे आप फिजिकल गोल्ड मत बाय कीजिए। कहीं ना कहीं अराउंड 82 से 81,000 के करीब आता है तो आप बाय कर सकते हैं। ओके,
ठीक है, तो इस पे आप नज़र रखिए। कह रहे हैं कि थोड़ा करेक्शन आएगा तब आपके लिए बाइंग का मौका बनेगा, तो इस पर आप नज़र बनाकर चलें। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ और। अच्छा, राजकुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए राजकुमार जी। सर, नेचुरल गैस के बारे में क्या है राय? नेचुरल गैस के बारे में आप जानना चाहते हैं, अभी हमने उसकी बात की भी है, एक बार फिर से बताएं भाविक जी। नेचुरल गैस में देखिए उठापटक बहुत है, वॉलेटिलिटी बहुत है, तो अगर ऑप्शन के जरिए करना है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट अगर फ्यूचर के जरिए जाना है तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे अराउंड 362 पे एक बार बाय कर सकते हैं 375 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 355 का। 340 के नीचे अगर जाता है तो आपकी जो भी लॉन्ग पोजीशन है वो निकल जाएगी। अपसाइड मुझे लग रहा है 395 से 400 मैक्सिमम अपसाइड है, उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। उसके बाद शायद करेक्शन हो सकता है, और ये लग रहा है कि 2-3 दिन या 4 दिन ही तेज़ी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद वेदर फोरकास्ट दिख रहा है कि वापस से थोड़ी गर्मी आएगी, तो 4-5 दिन के बाद हमें वापस से सुस्ती देखने को मिलेगी नेचुरल गैस में। ओके, नेक्स्ट कॉलर सिद्धू हैं राजस्थान से, पूछिए सर। सर जीरे पर। जी जी पूछें। अरे सिविल सीट पर जीरे पर सर। अच्छा, जीरे पर आप जानना चाहते हैं। भाभी जी बताइए, जीरे में अभी पिछले कुछ दिनों में तेज़ी आई, उसके बाद फिर से मार्केट करेक्ट हो गया, क्या लगता है आपको, क्या किया जाए जीरे में? जीरे में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा तेज़ी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि देखिए अगर हम कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट की भी बात करें तो अभी एक्सपेक्टेड है कि अगर हम नीचे का कोट देंगे तो ही एटलीस्ट जो डिमांड एक्सपोर्ट की वो आ सकती है। इस बार रमज़ान की डिमांड जो डोमेस्टिक एक्सपेक्टेड थी वो इतनी नहीं आई है, और अराइवल का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। इस बार एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा ज़्यादा लास्ट ईयर से आएगा, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस अपसाइड टिक नहीं पा रहा है। 19,900 से जो 21,000 तक के आए वो इसीलिए आए हैं क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी गिरा हुआ था, तो अराइवल थोड़ी स्लो हो गई है। बट अभी प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो वापस से अराइवल का प्रेशर आएगा, तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। 22,000 के आसपास अगर आती है तो बेच के ही चलना चाहिए 20,500 के टारगेट के लिए, और 22,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर पराग हैं, पूछिए पराग। सर मैं आज के लिए गोल्ड में चाहता हूँ कि बाई करें या सेल करें आज के करंट रेट पर। भाविक जी बताइए, आज के लिए बाय या सेल गोल्ड में? अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि सेल करना चाहिए, हालांकि लाइफ टाइम हाई पे है, बट अभी जब भी हम करेक्शन देख रहे हैं इंट्राडे भी तो वहाँ से बाइंग ही दिख रहा है। तो आज के दिन भी आप 86,200 पे जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय कर सकते हैं 86,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 86,000 का। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 86,000 का रखिएगा। ओके ठीक है, तो इस पे आप नज़र रखिए कि आपको किस लेवल पे बाइंग करनी है। 86,315 का भी लेवल है। 436 रुपए की तेज़ी इस वक्त गोल्ड में दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयराम हैं बेंगलुरु से, पूछिए जयराम जी। हेलो। जी जी सुन रहा हूँ, पूछें। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार, पूछिए। वो गोल्ड में वो जो अमेरिका का सीपीआई का डेटा पॉजिटिव है, लेकिन तो भी रेट के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं। हाँ, मतलब ये बात आपकी ठीक है कि डेटा कुछ भी आता है लेकिन गोल्ड अभी नेगेटिव खबरों पे उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे भाविक जी? सही है, क्योंकि देखिए गोल्ड इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अगर हम डॉलर इंडेक्स भी देखें तो डॉलर इंडेक्स भी तेज हो रहा था और गोल्ड भी तेज हो रहा था। यूजुअली नहीं होता, और ये तभी होता है कि जब जो ओवरऑल डिमांड जो रहती है वो ज़्यादा रहती है, और अभी सेफ हेवन डिमांड है क्योंकि ट्रम्प साहब ने एक टैरिफ लिया फिर ना बोल रहे हैं, तो काफ़ी असमकश है मार्केट में, तो उसकी वजह से डिमांड काफ़ी गोल्ड में है। और इक्विटी मार्केट जिस हिसाब से गिर रहा है तो उस हिसाब से सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो गोल्ड एक ले रहे हैं बाय अपना पोजीशन हेज करने के लिए, तो उसकी वजह से अभी कोई भी नेगेटिव गोल्ड के न्यूज़ आता है मार्केट डिस्काउंट करता है, और तेज़ी इसीलिए देखने को मिले मोस्ट ऑफ सेफ हेवन डिमांड की वजह से ही है। ओके ठीक है, नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं राजस्थान से, पूछिए राजेश जी। हेलो जी पूछें। सर, ये सिल्वर पे हमें क्या करना चाहिए? सिल्वर 1 लाख कब तक हो जाएगी? ये गोल्ड और सिल्वर में दोनों में डिफरेंस बहुत कम हो गया है। गोल्ड तो बढ़ रहा है लेकिन सिल्वर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? हाँ बताइए इसका क्या जवाब। भाविक जी कह रहे हैं कि गोल्ड तो बढ़ रहा है लेकिन चांदी नहीं बढ़ पा रही है, तो क्या चांदी में आपको अपसाइड पोटेंशियल अभी ज्यादा दिख रहा है भाविक पटेल जी? जी ज़रूर से, जैसे अभी मैंने बताया था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो 90 के करीब आ गया है,
और 90 के करीब जब भी आता है तब हमने देखा है लास्ट 3 साल में कि सिल्वर जो है वो ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड के कंपेरेटिवली, या तो फिर अगर करेक्शन दोनों में आता है तो गोल्ड में ज़्यादा करेक्शन आएगा कंपेयर टू सिल्वर। अभी सिल्वर क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि सिल्वर अगर देखें तो एक इंडस्ट्रियल डिमांड उसकी 60% यूजेज है, और अभी जिस हिसाब से ट्रम्प टैरिफ की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम और स्टील पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो ये सिनारियो में अभी ग्लोबल ग्रोथ जो है वो नहीं लग रहा कि बढ़ेगा, और अगर ग्लोबल ग्रोथ नहीं बढ़ रहा तो चांदी इसीलिए नहीं बढ़ रही है। तो यही मेन कारण है कि चांदी इसीलिए नहीं बढ़ रही है, और दूसरा गोल्ड इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि अभी सेफ हेवन डिमांड उसकी ज़्यादा है। तो ये 2 रीज़न की वजह से अभी सिल्वर अंडर परफॉर्म है। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो हिस्टोरिकली 90 के करीब आता है, तो आगे जाके सिल्वर ज़्यादा बेहतर लगेगी, इसलिए आज के दिन भी अगर देखें तो सिल्वर थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। इन शॉर्ट सिल्वर मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी गोल्ड के मुकाबले। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सिल्वर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी कंपेयर टू गोल्ड, इस पर आप नज़र रखिए। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि आज के मार्केट में क्या ट्रेड लेना है। लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक बेहद दिलचस्प चर्चा जो कहानी गोल्ड को लेकर ग्लोबल मार्केट में चल रही है कि गोल्ड में क्या हो रहा है, फिजिकल गोल्ड की होल्डिंग क्यों बढ़ रही है, क्या फिजिकल गोल्ड और फ्यूचर गोल्ड के बीच कोई बड़ा गैप है, मतलब तमाम तरह के सवाल हैं ग्लोबल मार्केट को लेकर। इन तमाम सवालों पर एक बेहद खास इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के तुरंत बाद। आप बने रहिए हमारे।